हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लॉक प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे और इसमें जो है दो टाइप का प्रॉब्लम आता है कि इसमें हमको क्या करना है कि क्लॉक का वर्टिकल इमेज निकालना होता है या फिर हॉरिजॉन्टल इमेज निकालना होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इमेज निकालना होता है। तो इन दोनों में एक ट्रिक काम करता है। तो जो है घड़ी में कोई टाइमिंग है और इसमें हम क्या करते हैं कि हम अगर मिरर को वर्टिकली प्लेस करते हैं तो मेरा उसका इमेज इस साइड दिखाई देता है। जैसे अगर इस घड़ी में 7:15 है तो वर्टिकल मिरर का इमेज में अगर इसको देखेंगे तो ये 4:45 दिखाई देगा। उसी तरह हॉरिजॉन्टल में जो है 7:15 का हॉरिजॉन्टल इमेज जो है 11:15 दिखाई देगा। ये कैसे पॉसिबल है? इसमें एक ट्रिक काम करता है। हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज जो है ये वाटर में इमेज होता है इसमें, और हॉरिजॉन्टल मिरर का जो है ट्रिक सेम काम करता है। पानी का इमेज जो होगा अगर हम क्लॉक को रख देंगे और उसका प्रतिबिंब पानी में देखेंगे तो उसका ट्रिक, और ये हॉरिजॉन्टली अगर मिरर को प्लेस करेंगे तो अगर कोई टाइमिंग होगा तो उसका जो है जैसे 7:15 में अगर मिरर को हॉरिजॉन्टली हम प्लेस किया यानी क्षैतिज रूप से अगर देंगे तो उसका जो मिरर इमेज आएगा वो कितना 11:15 आएगा। और इसका सेम ट्रिक होगा कि अगर 7:15 है और उसको अगर वाटर में देखेंगे तो 11:15 में दिखाई देगा। तो इन दोनों का सेम ट्रिक है। तो हम देखते हैं, अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना कहा रहे तो हम वर्टिकल मिरर मान के चलेंगे कि हमसे क्या पूछ रहा है कि वर्टिकल मिरर इमेज क्या होगा, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है तो। ठीक है, तो इसमें जैसे पूछा इसमें ट्रिक क्या काम करता है तो जनरली पहले हम जान लेते हैं क्लॉक जो है वो कितना प्रकार है, 2 प्रकार का होता है। 2 टाइप का क्लॉक होता है। ठीक है, पहला होता है कि 24 आवर क्लॉक होता है, इसमें जो है, और 12 आवर्स का भी क्लॉक होता है। 12 आवर का क्लॉक में चूँकि हमको पता है कि जो सुई होता है 1 से लेके 12 तक की होती है। ठीक है, और 24 आवर क्लॉक में क्या होता है, सुई जो होता है 30 से 24 सुई होती है, यानी एक जो है इक्विवेलेंट होता है 13 का, 2 किसका होगा 14 का, 3 किसका होगा 15 का, इस तरह करके होता है। ठीक है, और अब आगे हम देखते हैं कि इसमें क्या ट्रिक काम करता है। इसका ट्रिक में जैसे कि मान लेते हैं कि 7:15 का हमको क्या निकालना है, मिरर इमेज निकालना है। मिरर इमेज मतलब वर्टिकल इमेज। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया दिया गया है तो हम क्या मान कर चलेंगे कि वो वर्टिकल इमेज पूछ रहा है। ठीक है, तो जैसे 7:15 का हमको अगर इमेज निकालना है तो हमको क्या करना होगा कि 12 आवर क्लॉक है, मान लेते हैं कि 12 आवर का क्लॉक है, या 24 आवर के क्लॉक से भी हम निकाल सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे कि 12 को माइनस कर देंगे। ठीक है, जो यहाँ टाइम दिया रहेगा उसको हमको 12 से माइनस कर देना है। अब चूंकि यहाँ पर 0 है तो इसमें कैसे मिनट करेंगे, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि 12 जो है ये तो 0 है तो हमको इसको किस फॉर्मेट में बनाना होगा, ये तो सिर्फ आवर्स में है, ये बाद बाकी 0 है तो इसको, और यहाँ दिया हुआ है आवर और मिनट के फॉर्म में, तो हमको 12 को क्या करना होगा कि आवर और मिनट के फॉर्म में करना होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 11:60, क्योंकि 60 मिनट 1 घंटा होता है। जैसे हम क्या कर सकते हैं कि 12 को लिख सकते हैं 11 + 1। ठीक है, 11 और 1 घंटा, और 11 आवर हो गया, और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं कि 60 मिनट लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया 11:60। ठीक है, ये आवर और मिनट के फॉर्म में हम 12 को तोड़ लिए। और क्या करेंगे कि हमको इससे जो है इसको माइनस कर देना है कि 11:60 से अगर माइनस कर ले गए तो कितना आ जाएगा 7:15, यानी ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 11 में 7 गया 4, 4:45। तो ये हो गया मिरर इमेज। ठीक है, तो 7:15 को अगर हम वर्टिकल मिरर में देखेंगे तो क्लॉक का टाइमिंग कितना दिखाएगा 4:45। तो हमेशा इसको इसी तरह करना है। अगर हम मान लेंगे ये तो 12 हम मान के 12 आवर का क्लॉक मान के चले, अगर हमको 24 आवर क्लॉक मान के चलना है तो कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे कि 24 आवर उसी तरह 24 आवर को उसी तरह हम लिख सकते हैं 23:60। ठीक है, और उसमें अगर 7:15 को हम माइनस कर दें तो ये कितना होगा 45 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया अब देख लो 16 हो गया। ठीक है, चूँकि ऑप्शन में अगर 24 आवर क्लॉक का ऑप्शन दिया रहेगा, जैसे 16:45 हो गया, 14 यानी कि 13, 14, 15 के फॉर्म में अगर दिया है 13 से लेकर 24 तक, यानी वो क्या होता है 24 आवर क्लॉक का ऑप्शन दिया गया है। अगर नहीं दिया गया है,
अगर जो है 12 वर्क है तो इसको 12 मान लेंगे, यानी कि 16 का अर्थ क्या होता है, 4 के इक्विवेलेंट हो गया, तो 4/45। तो दोनों में से हम माइनस करके कर सकते हैं, ठीक है। एक बात इसमें याद रखना है, सभी प्रॉब्लम इस तरह सॉल्व कर देंगे, या तो हम 12 को मान 11:60 में माइनस कर लेंगे, या 23:60 में माइनस करके उसको हम क्या करेंगे कि चेंज कर लेंगे। तो इस तरह से दोनों का आंसर सेम हो जाएगा। ऑप्शन में 24 आवर का दिया रहेगा तो उसको हम सही मान के, अगर हमको 16:45 दिया रहा था तो 16:45 का सही आंसर हो जाता है। लेकिन अगर ऑप्शन में 4:45 यानी 12 आवर क्लॉक का ऑप्शन दिया गया है तो हम क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे इसमें एक चीज़ करना है कि जैसे ये मान लेते हैं कि क्लॉक है, ठीक है, ये क्लॉक है। अब मान लेते हैं 12 दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 6 हो गया, 7 8 9 10 11, ठीक है। तो ये जो ट्रिक काम करता है, ये जो ट्रिक काम करेगा, ये कहाँ से कहाँ तक काम करेगा, ये काम करे जैसे 11 से 1 के बीच में जो है हमको क्या करना होगा कि अगर हो सकता है कि जैसे मान लेते हैं कि 11:15 दे दिया, ठीक है, 11:15 दे दिया, तो हम क्या करेंगे, इसको 11:60 से माइनस करेंगे। 11:60 से माइनस करेंगे, ये 11 से लेके 1 के बीच में होगा, ठीक है, यानी 11 बज के कुछ मिनट, 12 बज के कुछ मिनट में। तो 11:15 को हम 11:60 से माइनस करेंगे तो क्या होगा, 0:45, ठीक है, ये क्या हो गया। तो हम क्या करेंगे, इस जीरो को जो है अगर इस तक 11:60 के बीच में, तो जीरो को हमको क्या कर लेना है कि 12 के इक्विवेलेंट मान लेना है, ठीक है, 12 के इक्विवेलेंट मान लेना। अगर टाइमिंग 11 से इसके बीच में 11:60 से माइनस करके 0:45 हो गया, तो ये ऐसा करके कहीं तो दिया नहीं रहेगा, हमको इसको क्या कर लेना है, जीरो को 12 के इक्विवेलेंट मान लेना है, यानी कि ठीक है, ये कितना दिया गया है, 12:45 दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि 11:15 का जो वर्टिकल इमेज होगा 12:45। या फिर हम क्या कर सकते हैं, या इसका दूसरा ऑप्शन है कि 11 से 1 के बीच में अगर कुछ होगा तो हम 23:60 से ही माइनस कर लेंगे डायरेक्ट। जैसे 11:15 हो गया तो ये हो गया 45, ये डायरेक्टली हो गया 12, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम क्या करेंगे कि 11 से लेके अगर यहाँ इस साइड का कोई भी अगर हमको टाइमिंग दिया है तो डायरेक्टली 11:60 से माइनस कर लेंगे, या 23:60 से माइनस करके दोनों में से किसी में से भी आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन 11 से 1 के बीच में हम क्या करेंगे कि उसको 23:60 से माइनस कर लेंगे, ठीक है, 23:60 से माइनस कर लेंगे, या 11:60 से अगर माइनस करेंगे, अगर जीरो आ गया तो मेरा कितना हो जाएगा, इसको 12 मान लेंगे, 12:45, या फिर इसको 23:60 से डायरेक्टली करके हम निकाल सकते हैं, आगे हम देखेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कहे कि 12:45 का मिरर इमेज क्या होगा, तो हम तो बोले कि जब भी इससे इसके बीच में रहेगा तो डायरेक्टली हम 23:60 से माइनस कर लेंगे, ठीक है, 23:60 से माइनस कर लेंगे तो 12:45 माइनस कर दिए तो कितना हो गया, 15 हो गया, और ये कितना हो गया, 11:15 सेम। 12:45 का मिरर इमेज 11:15, या अगर हमको 11 बजे 12 वाला क्लॉक से मान लिया जाए, 12 वाला क्लॉक से भी कर सकते हैं, 12 वाला क्लॉक में। बस हमको इसमें क्या करना होगा कि जो 12:45 है 12 वाला क्लॉक में, इसको हमको क्या मान के चलना होगा, क्यों 11:60 से माइनस करना होगा, 11 से हम 12 को माइनस नहीं कर सकते हैं, मान के चलना होगा कि 0:45 दिया गया है, ठीक है, 12:45 है तो उसको मान लें 0:45। अब इसको हम 11:60 से माइनस कर देंगे, या 11:60 में 12:45 हम डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते थे, 0:45 हो गया, यानी कितना आंसर हो गया, ये हो गया 15, ये हो गया 11, ठीक है, ठीक है ना, एक ही बात हो गया। तो समझ में आ रहा है सब कुछ। ऑप्शन हम आगे देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। मेरा पहला एग्जाम्पल है, यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 3:15 हो रहा है तो प्रतिबिंब समय क्या होगा, ठीक है। तो हम मान के चलेंगे कि यह वर्टिकल इमेज है, अगर कुछ भी क्वेश्चन में नहीं कहा गया है तो ये वर्टिकल इमेज मान लेते हैं। तो 3:15 का मेरा क्या होगा इमेज, तो हम जानते हैं अगर 12 आवर क्लॉक मान के इसको चलेंगे, ये दोनों से सॉल्व होगा, 12 आवर में भी और 24 आवर में भी, ठीक है। तो हम अगर 12 आवर करेंगे तो 11:60 से माइनस कर लेंगे 3:15 को, और ये कितना हो जाएगा 45 यहाँ पर हो गया, और ये कितना हो गया 8 हो गया। तो 8 बज के जो है 45 मिनट जो है
ये इसका इमेज होगा, यानी यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और 24 आवर मान के चलेंगे तो 23 बजकर क्या करेंगे कि 60 मिनट में माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आंसर है अकॉर्डिंग 24 आवर। और ऑप्शन में मेरा दिया गया 12 आवर में, तो 20 जो होता है 20 को इक्विवेलेंट होता है 8 के, तो 8:45 हो गया। ठीक है, ठीक है, क्योंकि एक बात याद रखना है, क्योंकि ये 11 से 1 के बीच का नंबर नहीं है, ये 11 से जो है 1 के बीच का नंबर नहीं है, इसलिए हम इसको इस टाइप से करेंगे। ठीक है, 8:45। ठीक हो गया। अब हमको क्या करना है, एग्जाम्पल है कि 1:55 अगर टाइम हो रही है तो हमको क्या करना है, इसका मिरर इमेज निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि 12 आवर मान के, अगर 12 आवर क्लॉक मान के चलेंगे तो 11:60 से माइनस कर देते हैं, दोनों में से किसी भी कर सकते हैं। तो 11:60 को 1:55 को माइनस करेंगे तो यहाँ 05 हो जाएगा, और यहाँ पर 10, तो 10:05 जो है इसमें आंसर होगा। अगर हम इससे करना चाहें तो इससे भी कर सकते हैं, 1:55 यानी कितना होगा 22:05। और 22 किसके बराबर होता है, 22 होता है वही 10:05 के बराबर होता है। ठीक है, इससे भी आंसर, अगर ऑप्शन में 22:05 रहेगा, यानी कि समझ जाएंगे हम 24 आवर क्लॉक से किया है, तो ये सही देंगे। अगर ऑप्शन में 10:05 है 1 से लेके 12 तक, तो यानी कि 12 आवर क्लॉक का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो ये 10:05 आंसर हो जाएगा 1:55 का। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो मेरा करेक्ट आंसर होगा।